Assalamu alaikum students and good morning to all of you. I hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. Beta, this is the third lecture of your session. As you know that we have done the previous topics of SST, the chapter main agricultural products of the Muslim world. Now we will do the next two subtopics of the chapter, coffee and cocoa. First, we do the outline of coffee. It is one of the most valuable agricultural products. It was discovered in the Somalia by shepherds who found when their sheep ate some type of seeds and leaves, they were more active than before. And that tree now we call coffee tree. It is made by roasting the seeds and grinding them for drinking. Indonesia is the main producer of coffee. Muslim countries grow about 15% of the world's total supply of the coffee. Now coming towards the cocoa. When Columbus found the New World of America, the cocoa plant, also known as cacao, was discovered in Mexico, where cocoa was a drink of the nobles. It became a very popular drink in Europe in the 17th century. Chocolate as a sweet as we know it today was not invented until 1847. Now almost all cocoa is grown in West Africa and Southeast Asia. It is used as a drink but more especially for making sweets and chocolates. Indonesia and Malaysia produce about 18% of the world's cocoa supply. ओके अब हम कॉफ़ी को डिस्कस करते हैं, कॉफ़ी के बारे में जानते हैं. बेटा ये एक मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है. वैल्यूएबल यानी कि इसकी एक वर्थ है, मनी मेकिंग है, इसकी एक वर्थ है. इट वॉज डिस्कवर्ड इन द सोमालिया इथोपिया एरिया. ये वहाँ पे पाई जाती थी, वहाँ पे डिस्कवर हुई थी बाय शेफर्ड्स हु वांटेड why their sheep were so lively after eating the leaves and seeds of what we now call the coffee tree. वहाँ पे जो चरवाहे थे वो जब अपनी शीप को वहाँ पे चराने लेके जाते थे तो वो देखते थे कि वो कुछ ख़ास किस्म के पत्ते और बीज खाती हैं, और जैसे ही वो ख़ास किस्म के पत्ते और बीज खाती हैं वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं. उस पौधे को, उस ट्री को बाद में क्या नाम दिया गया? कॉफ़ी ट्री का. It was said to have been first used by men. इसको सबसे पहले जब जिन आदमियों ने यूज़ किया उसका क्या था कि वो एक लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी देर के लिए, जैसे रात की इबादत होती है वो इबादत करना चाहते थे तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको जागना पड़ता है, उसके आपके पास एक एनर्जी लेवल होना चाहिए जागने के लिए. उन्होंने जब इसको पिया, इसको ड्रिंक किया तो उन्होंने महसूस किया कि वो ज़्यादा देर तक जाग सकते हैं. कॉफ़ी इज़ मेड बाय रोस्टिंग द कॉफ़ी सीड्स. ये किस तरह बनती है बेटे? कॉफ़ी सीड्स को रोस्टिंग किया जाता है, भुना जाता है, एंड ग्राइंडिंग दैम, और उनको पीसा जाता है फॉर ब्रूइंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रूइंग? ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए. इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस्ड इनटू इंस्टेंट कॉफ़ी दैट डज नॉट नीड टू बी ब्रूड. इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड. इंडोनेशिया है वो मेन प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का इस मुस्लिम ममालिक में, दुनिया के मुस्लिम ममालिक के. और कौन से ममालिक शामिल हैं? यमन, इथोपिया एंड द आइवरी कोस्ट. मुस्लिम कंट्रीज जो मुसलमान ममालिक हैं वो कितनी बनाते हैं? इसकी परसेंटेज दुनिया की 15% जो है वो सप्लाई कॉफ़ी की वो करते हैं. अच्छा बेटे, कॉफ़ी के कुछ बेनिफिट्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं. इट्स इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल. ये आपका एनर्जी लेवल को बढ़ाता है. contains essential nutrients. इसके अंदर ज़रूरी किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं. It improves physical performance.
ये आपकी फिज़िकल परफॉर्मेंस यानी कि आप ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा एक्टिव होके काम कर सकते हैं। इट्स लोअर योर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, ओके, और मे लोअर रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, उनके लिए भी ये मुफीद है। अब हम कोको की तरफ आते हैं। ये किस तरह डिस्कवर हुआ था? When Columbus found the new world of America, जब कोलंबस ने अमेरिका को फाउंड किया था, दरियाफ्त किया था, द कोको प्लांट आल्सो नोन एज काका वॉज डिस्कवर्ड इन मेक्सिको। उस दौरान में मेक्सिको में ये प्लांट भी, कोको प्लांट भी, जिसको काका भी कहा जाता है, डिस्कवर किया गया था। और ये वहाँ के नोबल्स का ड्रिंक था। नोबल्स कौन होते हैं बेटे? शुरफा, अमीर लोग, वो उन लोगों का ये ड्रिंक होता था। It became a very popular drink in Europe in the 17th century. Chocolate as a sweet as we know it today was not. ये तब तक इन्वेंट नहीं थी हुई। चॉकलेट बेशक कोको पाउडर से बनती है, लेकिन ये तब तक इन्वेंट नहीं हुई थी। कब तक? 1847 तक। उससे पहले ये एज अ ड्रिंक यूज होता था। Now almost all cocoa is grown in West Africa and Southeast Asia में ये ग्रो होता है, पैदावार इसकी वहाँ पर होती है। इट इज़ यूज एज अ ड्रिंक, ये पीने के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा बेटे ये स्वीट्स के लिए, चॉकलेट्स के लिए और इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। पीने के लिए होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में, बस मोस्टली हम अब इसको स्वीट्स, चॉकलेट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ काइंड ऑफ फैट कोका बटर विच इज़ प्रेस्ड आउट ऑफ द बीन्स during manufacture is used in some cosmetics and medicines. अब एक उसमें प्रोडक्ट है, वो खास किस्म का फैट है, किसमें वाला? कोको में, तो उसको कहते हैं कोको बटर। वो कैसे हमें मिलता है? जब बीन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब बीन्स को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, यानी कि उनको ग्राइंड किया जाता है या उनको प्रेस किया जाता है, तो एक ख़ास किस्म का जो फैट होता है वो कोको बटर कहलाता है। वो यूज़ किस में होता है बेटे? कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में, अद्वियात में, दवाइयों में इस्तेमाल होता है और कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इंडोनेशिया एंड मलेशिया प्रोड्यूस अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स कोको सप्लाई। इंडोनेशिया और मलेशिया जो है 18% ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 18% वो इंडोनेशिया और मलेशिया प्रोड्यूस करता है कोको सप्लाई। नाउ बेटा यू विल डू द फिल इन द ब्लैंक्स इन योर नीट कॉपीज। The Muslims word supplies 10% of the wool. 10% is the underlined word. Okay, second number, we get wool from sheep. Sheep is a underlined. Agriculture is the main occupation in the Muslim world. Agriculture. Pakistan is the world's 4th top producer of the cotton. The underlined word is 4th. Pakistan produces 3.5% of the world's sugar. The underlined word is 3.5. Now you will do the first long question in your copy. Which products are made from rubber? Natural rubber, which is usually considered better for more purposes than the synthetic variety, is made from the sap of number of trees which grow in tropical forests. The rubber tree was originally found only in the Amazon. But it is a typing mistake. It is Amazon, not Amazon rainforest. But in 19th century, some British scientists smuggled out some seeds and plants and grew them in Southeast Asia. Muslim countries now produce about 20% of all the world's rubber, almost all of it being natural rubber from trees. Thank you.